Hello प्यारे बच्चों, today we are going to discuss the question answer of Kabuliwala and this is chapter 10 taken from English Alive Literature Reader class for Collins. So let's start part A. Choose the correct option. Number 1. The Kabuliwala was from Afghanistan. Second, Minnie called out the Kabuliwala's name but she did not come out because option A. She thought that he would put her in his bag and take her away. तो मिनी ने आवाज़ मारी थी काबुली वाले को, लेकिन वो उसके सामने नहीं गई क्योंकि उसे लगा कि वो अपने बड़े से बैग में उसको डाल के ले जाएगा. नंबर 3. मिनीज फादर बॉट. मिनी के फादर ने क्या खरीदा? नंबर सी इज़ द आंसर. रेजिन्स एंड आलमंड्स फ्रॉम द काबुली वाला. नंबर 4. द काबुली वाला वॉज पुट इन ए जेल बिकॉज. काबुली वाले को जेल क्यों जाना पड़ा? बिकॉज ही हैड फॉट विद अ नेबर एंड स्ट्रक हिम. उसने एक पड़ोसी से लड़ाई कर ली थी. Number 5. The Kabuliwala used to offer dry fruits to Minnie because she reminded him of his daughter. वो काबुलीवाला उसको ड्राई फ्रूट इसलिए देता था मिनी को, उसके साथ फ्रेंड था, क्योंकि उसको देखकर अपनी बेटी की याद आ जाती थी. Number B. Answer the questions briefly. Number 1. Who was Minnie? What kind of a person was she? Answer is Minnie was a 5-year-old girl. She was very talkative like a chatterbox. मिनी एक 5 साल की लड़की थी और वो बहुत ही बात करती थी. Number 2. What did the काबुलीवाला sell? काबुलीवाला क्या बेचता था? काबुलीवाला sells dry fruits and spices. मसाले और dry fruits. Number 3. Why did Minnie's mother not want Minnie to be friends with the काबुलीवाला? मिनी की माँ क्यों नहीं चाहती थी कि वो मिनी जो है काबुली वाले से दोस्ती करे? मिनीज मदर डिड नॉट वांट मिनी टू बी फ्रेंड विद द काबुली वाला बिकॉज शी थिंक्स दैट ही मे कॉज हार्म टू हर डॉटर. क्योंकि मिनी की मम्मी को लगता था कि ये कहीं काबुली वाला मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचा दे. शी ऑल्सो फियर्स दैट शी कैन किडनैप हर. उसको ये भी लगता था कि कहीं ये इसको किडनैप ना कर ले. Question number 4. Describe the appearance of the Kabuliwala. Answer is Kabuliwala is a tall, well-built man wearing a loose, untidy garments and a turban on his head. तो काबुलीवाला एक लंबा चौड़ा आदमी था जिसने कि ढीले ढाले गंदे से कपड़े पहने हुए थे और एक टर्बन पगड़ी जो है सिर पर पहनी हुई थी. He was carrying a large bag on his shoulders. और अपने कंधों पर उसने एक बड़ा सा बैग ले रखा था. Question number 5. How did the काबुलीवाला keep the memory of his daughter close to his heart? तो काबुलीवाले ने अपनी बच्ची की जो यादें थी वो कैसे अपने दिल के पास रखी थी? The impression of an ink smeared hand laid flat on the paper. उसने एक इंक के जो निशान हैं हाथों के, एक इम्प्रेशन जो है वो पेपर पे ले रखा था. This touch was ऑफ हिज ऑन लिटिल डॉटर. ये उसके अपनी छोटी सी बेटी के हाथ के निशान थे. काबुलीवाला ऑलवेज कीप दैट पीस ऑफ पेपर क्लोज टू हिज हार्ट सिंस ही केम टू कैलकाटा टू सेल हिज वेयर्स इन द स्ट्रीट. और जब से वो कैलकाटा में आया है काबुलीवाला, तब से वो इस पेपर को अपने हार्ट के पास से लगा के रखता था. सी. थिंक एंड आंसर द क्वेश्चंस. Question number 1. Do you think Minnie's mother was right in not wanting to let Minnie be friends with the Kabuliwala? Answer is Minnie's mother did not trust Kabuliwala as she thinks that he may hurt her daughter. जैसा कि मैंने पहले भी क्वेश्चन में बताया था, मिनी की मदर को क्या लगता था कि काबुलीवाला उसकी बेटी को नुकसान पहुंचा सकता है, किडनैप कर सकता है. So she did not want Minnie to be friend with काबुलीवाला. इसलिए वो नहीं चाहती थी कि काबुलीवाला मिनी से दोस्ती करे. आई थिंक somehow she was right in not wanting to let Minnie to be friends with काबुलीवाला. हमें भी लगता है कि कहीं कुछ हद तक वो ठीक भी थी, क्योंकि मदर को चिंता होती है अपने बच्चों की, उनकी सेफ्टी की. क्वेश्चन नंबर 2. राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग मिनी एंड द काबुलीवाला's फ्रेंडशिप. काबुलीवाला और मिनी की फ्रेंडशिप के लिए हमें कुछ लिखना है. द काबुलीवाला वॉज एन इमोशनल मैन. वो एक भावुक आदमी था. ही वॉज वेरी अटैच टू मिनी. मिनी से काफ़ी अटैच था. एंड वॉज अ पेशेंट लिसनर टू हर इनोसेंट चैटर. अब जो मिनी बोलती रहती थी वो उसको बहुत पेशेंटली सुनता रहता था. ऑल्दो ही वॉज मच ओल्डर दैन मिनी. हालांकि वो उससे मिनी से बहुत बड़ा था. ही कन्वर्स्ड विद हर लाइक अ चाइल्ड ऑफ हर एज. तो वो उससे ऐसे बातें करता था जैसे वो उसी के एज का बच्चा हो. दिस कुड बी बिकॉज ही सॉ हिज ओन चाइल्ड इन हर हु वॉज अवे इन हिज विलेज एंड ही मिस्ड हर लॉट. वो अपनी बेटी की छवि
मिनी में देखता था, उसकी बेटी जो है उसको, वो अपनी बेटी को बहुत मिस करता था क्योंकि वो एक गांव में थी और वो दूर आ गया था शहर में. Now question number 3. Why did Minnie's father give the Kabliwala few currency notes in the end? What does this tell you about him? Minnie's father took out some money and gave it to Rahman so that he could also see his own daughter after so many years. मिनी के फादर ने पैसे इसलिए दिए ताकि रहमान जो काबली वाला है वो वापस अपने देश जा सके, अपनी बेटी अपने परिवार से यूनाइट हो सके. ही पुट असाइड हिज ओन पर्सनल इंटरेस्ट फॉर अ मोमेंट टू हेल्प समवन एल्स. अब उसने अपने पर्सनल इंटरेस्ट को साइड में रखते हुए दूसरे की मदद की उसके फादर ने, विच इज़ अ नोबल थिंग, जो कि बहुत उदारता का काम है. मोर ओवर द काबली वाला वॉज अ काइंड एंड जेंटल पर्सन हु हैड अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद मिनी. और जबकि काबली वाला भी एक बहुत नेक और अच्छा आदमी था, दयालु था और जिसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन चुका था मिनी के साथ. एंड गिविंग हिम द मनी मे हैव हेल्प हिम रिटर्न टू हिज फैमिली. और उसको पैसे देने का मतलब है ताकि वो अपनी फैमिली के साथ जा सके. मिनीज फादर वॉज ग्रेटफुल टू द पुअर एंड हैंस हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अर वेडिंग. और पैसे देने से उसका बहुत हद तक बोझ हल्का हो गया मन का और इससे उसकी मिनी की शादी पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ. यहाँ तक क्लियर है बच्चों? ये हुए क्वेश्चन आंसर. अब चलते हैं वोकैबुलरी सेक्शन की तरफ. नाउ वी कम टू वोकैबुलरी सेक्शन. पार्ट ए, सर्कल द एडजेक्टिव्स दैट गो टुगेदर विद द नाउन्स. मोर देन वन एडजेक्टिव कुड डिस्क्राइब ईच नाउन. तो यहाँ पर एक ये लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको नाउन्स दिए हुए हैं और यहाँ पर राइट हैंड पे ये आपको एडजेक्टिव्स दिए हैं. तो हमें मैच करने हैं, सर्कल करना है. नंबर 1 इज़ स्पाइसेस. स्पाइसेस में लाउड नहीं हो सकता, न्यूमरस नहीं, बिग नहीं, तो टेस्टी हो सकता है. सो वी कैन सर्कल इट. नेबर, नेबर कुड बी हेल्पफुल एंड क्वेरलसम. ठीक है, वो हेल्पफुल भी हो सकता है नेबर और लड़ाकू भी हो सकता है. नंबर 3, ऑल एलमेंट्स. एलमेंट्स हेल्दी एंड स्पाइसी. पेपर, स्मूथ, कलर्ड, कलर्ड भी हो सकता है, स्मूथ भी हो सकता है. फोटोग्राफ, ओल्ड भी हो सकती है, टॉर्न भी हो सकती है. ठीक है बच्चों. नाउ idioms, the expression of the apple of somebody's eye is an idiom that means the person who someone loves most and is very proud of. An idiom is a phrase or group of words whose meaning is different from the meaning of the words that form it. नंबर बी, मैच ईच एप्पल ईडियम विद इट्स मीनिंग. तो बच्चों यहाँ पर एप्पल से रिलेटेड ही कुछ ईडियम्स दिए हुए हैं जिन्हें हमें उनके मीनिंग के साथ मैच करना है. तो नंबर 1 इज़ एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे. ये आपने हमेशा सुना होगा. तो इसका आंसर है सी, ईटिंग फ्रूट्स कीप्स वन हेल्दी. अगर हम फ्रूट्स खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे. नंबर 2, टू कंपेयर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस. नंबर 2, इसका आंसर है ए, टू कंपेयर टू कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग्स को कंपेयर करना. नंबर 3, वन रोटन एप्पल स्पॉइल्स अ होल बैरल. नंबर 3 इसका है डी, अ बैड पर्सनस कंपनी स्पॉइल्स एवरीवन ही और शी कम्स इनटू कॉन्टैक्ट विद. नंबर 4, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल. ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक थे वोकैबुलरी सेक्शन एंड आई होप you understand all the question answer and vocabulary section as well. Thank you for watching.